अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, हर कोई स्टडी की बात कर रहा है। कोई 10-10 घंटे पढ़ने की बात कर रहा है, तो कोई 12-12 घंटे, तो कोई 16-16 घंटे पढ़ने की बात कर रहा है। और सही भी है क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। तो हम क्या करें जो हम पूरी फ़ोकस के साथ जितनी देर चाहे उतनी देर पढ़ सकें? ऐसा क्या करें जो हम पूरी फ़ोकस के साथ पढ़ सकें? पढ़ाई पे फ़ोकस करने से पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना पड़ेगा। फ़ोकस तो तभी कर पाएँगे जब हम डिस्ट्रैक्ट ना हों। वो क्या है जो आपको किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं करने देता? सिर्फ़ पढ़ाई पे नहीं, आपको हर चीज़ पे फ़ोकस करना आना चाहिए, तभी पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाओगे। क्योंकि जब तक डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को खुद से दूर कीजिए जो आपकी पढ़ाई पे या किसी भी काम पे फ़ोकस करने से आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो। सबसे पहले आता है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, लेज़ीनेस, पार्टीज़, मूवीज़, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। देखिए, कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मोबाइल को पूरी तरह से भूल जाइए। थोड़ा मुश्किल होगा पर बहुत बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि मोबाइल साथ होगी ना, तो आप जितना इससे दूर रहने की कोशिश करोगे, वो आपको उतना ही अपनी तरफ खींचेगा। आप सोचोगे 2 मिनट के लिए देख लेता हूँ फिर रख दूँगा। ये 2 मिनट वाली आपकी सोच कब आपके 2 घंटे बर्बाद कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे कितनी जल्दी दिन कट जा रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा पढ़ने का। देखिए, जितना टाइम आपके पास होता है उतना ही टाइम सबके पास होता है। बस फ़र्क ये है कि आप 2 मिनट और 5 मिनट करके अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और पढ़ने वाला अपनी 1-1 सेकंड बचाता है। आपको 2 मिनट के लिए भी मोबाइल क्यों देखना है? क्या आपका मोबाइल आपके सपने पूरे कर देगा? आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और ढेर सारा पैसा दे देगा? कुछ नहीं देगा, मोबाइल आपका सिर्फ टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए एटलीस्ट एग्ज़ाम तक के लिए, एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले मोबाइल को अपने से जितना हो सके दूर कर दो। 1 ही महीने की तो बात है। आप करके देखो एक बार, बिना मोबाइल के रह कर देखो 1 मंथ। बहुत हल्का फ़ील करोगे, ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी बहुत बड़ी चीज़ से आज़ाद कर दिया हो। और नींद तो इतनी अच्छी आएगी कि मैं बता भी नहीं सकता। और जो भी आपका फ्रेंड है, घर वाले हैं, उनको बोल दो कि मैं इस टाइम पढ़ाई करता हूँ, इस टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करना, चाहे कितना ही ज़रूरी हो। मुझे पढ़ते वक़्त डिस्टर्ब मत करना। लोगों को थोड़ा लगेगा कि इग्नोर कर रहे हो, पर इससे आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों की सोचोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे। कुछ समय के लिए बुरे बन जाओ, बाद में सक्सेस होकर सबके हो जाओ। इस वक़्त आपका काम है सिर्फ़ पढ़ना, मोबाइल चलाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और दूसरी की कोशिश कीजिए खुद को फिट रखने की, अपने दिमाग को एक्टिव रखने की। क्योंकि जब शरीर फिट रहेगा तब हर काम में मन लगेगा। आलस से घिरे रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। मन करेगा सोकर पढ़ते हैं, और सोकर पढ़ोगे क्या, कब आँख लग जाएगी पता ही नहीं चलेगी। और अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए वो गेम खेलिए जिससे आपका माइंड तेज हो। आप चेस खेल सकते हो। बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, खेल सकते हो। जो भी आपका पसंदीदा गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। कोशिश कीजिए रात में जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की। क्योंकि रात में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है सुबह जल्दी उठकर पढ़ना। सुबह के टाइम हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें लंबे समय तक के लिए याद रहता है। 10 घंटे पढ़ना है मतलब 10 घंटे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त छूटे, रिलेशनशिप टूटे, शादी, पार्टी, फंक्शन, कुछ भी छूटे, इससे आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका सबसे बड़ा काम क्या है? आपकी पढ़ाई। तो अपनी पढ़ाई के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए। एक रूटीन बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज थोड़ा सो लेते हैं या आज पढ़ाई रहने देते हैं, ये नहीं। रोज़ के अपने कोटे पूरे कीजिए पढ़ने का। इससे आपकी आदत बनेगी पढ़ने की। और एक बार जब पढ़ने की आदत बन जाएगी, तब आपको पढ़ाई ज़रा भी बोर नहीं लगेगी। फिर आप तरसोगे पढ़ने के लिए। आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट होगा तो आप खुद सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, बुक्स ढूँढोगे पढ़ने के लिए। जिसने किताबों से दोस्ती कर ली है, किताबों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। आज भले ही आपको ये बोरिंग लगे, पर आपकी जो ज़िंदगी बनेगी ना, वो इसी किताब के बोरिंग लगने वाली पन्नों से बनेगी। इसी किताब को पढ़कर बनेगी। आज की अपनी सारी शौक कर मार कर लगातार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बनेगी। हर दर्द को सहकर पढ़ने से ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यूं ही नहीं पहुंच जाता है कोई आसमान की बुलंदियों पर। उसके लिए पूरा दिन ज़मीन में बैठकर पढ़ना होता है। सालों सालों तक सब कुछ त्याग कर लगातार पढ़ना पड़ता है, तब सीने में बेच लगती है। जो सच में पढ़ना चाहेगा वो हर हाल में पढ़ेगा। जो सच में पढ़ना चाहेगा वो एक रीज़न ढूंढेगा पढ़ने के लिए और पढ़ लेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन होगी, वो हर हाल में पढ़ेगा। और जिसे नहीं पढ़ना होगा वो बस बहाने ढूंढेगा ना पढ़ने के, कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए पढ़ना। पढ़ाई सच में बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता तो आज हर कोई ऑफिस में अफसर बनकर बैठा होता।
पढ़ाई सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसने मान लिया कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, और जिसने मान लिया कि पढ़ाई बहुत आसान है, उसके लिए पढ़ाई बहुत आसान है। अगर पढ़ाई मुश्किल होता तो आज एक रिक्शे वाला का बेटा आईएएस ऑफिसर ना बनता। 1-2 दिन तो 10 घंटे हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जो पूरे साल लगातार 10 घंटे पढ़ता है, टॉप वही करता है। सपने उसके ही पूरे होते हैं, ड्रीम जो वही पाता है, ड्रीम कार वही लेता है। आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए।